कोई भी जो भी कैंसर का इलाज है ना, उसका ये मीठा सोडा इलाज है। मीठा सोडा थोड़ा सा पानी में डाल के रोज़ाना पिए तो वो ऐसा असर करता है। ये कीमो जो है ये तो उसको डेड कर देती है, कुछ दिनों के बाद फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। ये उससे लड़ता है। वो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? मिकदार इतनी होनी चाहिए, कम से कम चने के दाल जितनी दाने जितनी हो, चने के दाने के बराबर। हाँ जी, पानी में डाल के पी ले। एक टाइम रोज का? एक टाइम पिए। अगर ज़्यादा ब्लड कैंसर है तो वो 2 टाइम पी ले। रसोली हो, ट्यूमर हो तो ट्यूमर का बेहतरीन इलाज है सूखी तुख्म लंगे। खुश्क, उसको भिगोना नहीं है, उसको एक छोटा चम्मच पानी के साथ लेकर ऊपर से पानी पी ले। वो कितने दिन? फिर उसको प्यास, वो जैसे जैसे अल्लाह ठीक करता जाए वो छोड़ दे। उससे प्यास बहुत लगेगी, वो पानी ना छोड़े, पानी पीता रहे। दिन में एक बार? जी, एक बार असर के करीब पे पी ले। ये दोनों चीज़ें भी काम कर सकते हैं? तुख्म लंगा भी और मीठा सोडा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, अगर कैंसर की है तो वो और चीज़ है। वैसे भी ट्यूमर इसका रेशे का भी तो बन जाता है ना, टीबी का भी ट्यूमर। अच्छा, फिर वो ये दोनों कर लें, अल्लाह ताला शिफा दे इंशाल्लाह। जिसको हेपेटाइटिस सी हो ना, चाहे आखिरी स्टेज हो, वो हल्दी ले ना, हल्दी, आमा हल्दी। क्योंकि यहाँ जो हमारी बाजारी हल्दी है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। ये कटवाए, उसको पंसारियों से मिल जाती है, उसको कटवाना है। कटवा के पिसाएं नहीं, उसको ग्राइंड नहीं करना। पिसवाने के बाद उसको कपड़े से छान लें, कांच की शीशी में डाल लो उसका जो बरादा है, तो उसको गर्म पानी, ना ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो ना ही ठंडा हो, नीम गर्म पानी में उसको एक छोटा चम्मच डाल के पीने से सुबह निहार में इसका इलाज है। सुबह शाम एक बार सुबह। हाँ जी, नहीं हेपेटाइटिस, ये इसका जिगर की जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, पित्ते की, अगर पित्ते में पथरी है तो कच्चा प्याला ले लें, प्याला कच्चा ले लें ना, मिलते हैं ना ये जो उसके मट्टी वाले होते हैं, उसको रात को उसमें जो अपनी जितनी अपनी कुव्वत है 3 डाल लें। ये अंजीर नहीं होती, अंजीर को पानी में डाल के भिगो के ऊपर मलमल बांध के और उसमें रख दें। आपने फरमाया शबनम में एक ऐसा कतरा होता है जो जन्नत से आता है। हाँ जी, पढ़ के देख लें। कितने दिन करना है? जब पथरी निकल जाए, रेजा रेजा हो जाएगी, भी छोड़ दें। अंजीर वैसे भी बवासीर नहीं होने देती, जोड़ों का दर्द नहीं होने देती। हाँ जी, अभी बैठे किलो खा जाए। बवासीर की हालत में ये गीली करके खानी है या खुश्क खानी है? वो खुशक खानी, वो बल्कि ताज़ी मिले तो वो खाएं। साहबी कहते हैं ना, हम बैठे हुए थे, कहीं से हमें अंजीर का थाल आया, हम बैठे खा रहे थे। अब हदीस में ये नहीं है वो खुशक थी या गीली थी, कहीं से आया, हम खा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैसे तशरीफ फरमा हुए तो हम रुक गए। आपने फरमाया, खाओ खाओ, ये जन्नत का मेवा है, इसके खाने से ना बवासीर होती है ना जोड़ों का दर्द होता है। जाओ पढ़ लो हदीस। नहीं, हमें तो मामू ने अंग्रेजी की दवाई भेजी है अमेरिका से, हमें सूर दी हड्डियां पियो के आई हुन। हाँ जी, उस पर यकीन है। सोए के दाने भी, सोए के दाने पत्थरी निकालते हैं इसकी, सोए के जो होती है पत्ते, सोए के पत्ते, ये अपना ये मसाने जो गुर्दों की पथरी है ना, उसके लिए इतना जबरदस्त ये नुस्खा है ना। रात को सोने से पहले 1.5 लीटर पानी ले, 1 मुट्ठी सोए की ले ले, जैसे मिल जाते सस्ते हैं, मैं उसको बॉयल करें। जब पानी पाओ थोड़ा सा सूख जाए, वो पानी पुन के डाल ले, कोसा रहे, थर्मस में डालना है। मरीज को 1-1 घंटे के बाद सोया भी हो तो जगा कर पिलाओ उसको। ये पित्ते के लिए भी हो सकता है या सिर्फ गुर्दे के लिए? ये मैं पित्ते का तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। मैं तो गुर्दे की पथरी, मसाने की पथरी का कह रहा हूँ। हाँ जी, शुगर के बहुत सारे इलाज हैं जी। शुगर का इलाज जैतून का तेल भी है। रात को सोने से पहले बड़े 3 चमचे, सुबह निहार में 3 चमचे करके देख लें, चंद दिन करके देख लें। हैं जी। फिर शुगर का इलाज ये भी है,
अलसी के बीज, कलवंजी के बीज, कलवंजी, इनको बराबर आप कूटना है। ये आप ग्राइंड ना किया करें इन चीज़ों को, थोड़ी मेहनत डालो, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाँ जी, तो वो आप सुबह निहार मुंह छोटा चम्मच पानी के साथ ले लें। ये शुगर के लिए भी है और भी बड़ी चीज़ों के लिए है। ऐसे बंदा नर बन जाता है, जोड़ों की हड्डियां भी पूरी हो जाएंगी। प्रेशर वाले मतलब अगर जैतून तेल इस्तेमाल करेंगे, जो ब्लड प्रेशर वाला कभी भी जैतून का पका हुआ खाना ना खाए, और कच्चा जैतून पीने से जो रिफाइंड हुआ वो मिलता है, उससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है। अगर आप ऐसे पिएंगे तो आपको तो वो फायदा देगा, क्योंकि दुनिया में एक वाहिद ऑयल ऐसा है जैतून जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हाँ जी, और तो ये बड़ी बरकत वाली चीज़ है। ये पराठा वगैरह बनाया उससे नहीं, गर्म नहीं करना इसको, नहीं। पराठा भी आप देसी घी से खाएं ना। देसी घी एक वाहिद ऐसी चीज़ है, अल्लाह करे ये खालिस लबे, एक वाहिद दुनिया का देसी घी ऐसी चीज़ है कि जो इंसानी टेम्परेचर पर खुर जाता है ना। हाँ जी, हाथ पर डालें, चाहे कितनी सर्दी हो, ऐसे ऐसे मले हो, सही है ना। तो ये जो ऑयल हम खाते हैं ना, ये जो हम ऑयल खाते हैं, ये 180 डिग्री पर जाकर उस नहज पे आता है कि जब इंसानों की नालियों से नीचे सही उतर जाए। तो इंसान का दर्जे हरारत है 99। हाँ जी, 180 पर उस नहज पे आएगा जिसमें फिल्टर, वरना वो जब आप देखें तो वो कहते हैं ये बब्बल पैदा करता उतरता है। हमारी भी जनानियाँ जो है ना, गटर बंद ज़्यादा इनकी वजह से होते हैं, बुढ़ियों की वजह से। तेल पानियां फिर वो जरा नहीं खाता जाता डोल देंदियां, वो जाके ते अंदर जम जाता है ना। फिर जिले नाला खुलवाओ ना तो एडे एडे डले निकलते नहीं। तो अपने अंदर तुम्हारे क्या लगा हुआ, एसी लगा हुआ है। थोड़ा ये तेल इसलिए होता है कि हंडिया लगे ना, जले ना, रंग ही नहीं चढ़िया जी। एक लाल मिर्चा पाव भावें उन्हें खोते का पैर रगड़ के पाया हुए, रंग चढ़ना चाहिए खाने है जी। फिर ऐसा रंग चढ़ता है, फिर सारी जिंदगी आ करते रहते हैं। हाँ जी, डॉक्टर भी अंदर तुन के पाते ने, अंदरों एंडोस्कोपी कर देंगे, कहते कोई पता नहीं लगता जी। जी यार हम सारा कुछ सीखोगे तुसी तो फिर मेरे को कौन आएगा, तुसी तो हकीम बन जाओगे यार। ये किसका है भाई? मैदे का भाई, जैतून का तेल।